कारक प्रकरण की इस द्वितीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिकार्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन मात्र के अर्थ में जो है प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्ता के अर्थ में स्वतंत्र कर्ता जो है, तो कर्ता के अर्थ में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है, ऐसा हमने पढ़ा। साथ ही साथ एक सूत्र जो है विभक्ति अर्थ में और आता है संबोधने च। सूत्र है संबोधने च, अर्थात संबोधन में भी होती है। क्या होती है? तो प्रथमा की जो है अनुवृत्ति जो है इसमें प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे सूत्र से आती है। अर्थात अर्थ होगा कि संबोधन के अर्थ में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधन अपने आप में कोई विभक्ति नहीं है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। वो भी प्रथमा विभक्ति का ही रूप है। यद्यपि हम पढ़ते पढ़ाते समय जो है वो 8 जो है पंक्ति में जो है प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन संबोधन अपने आप में कोई विभक्ति नहीं होकर के वो प्रथमा विभक्ति का ही स्वरूप है, ये हमको जानना चाहिए। इसलिए सीधा जो है सूत्र में कहा संबोधने च, संबोधन में भी क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए हे राम, हमने राम को जो है पुकारा, राम का जो है आह्वान किया और हमने कहा हे राम। तो यहाँ हे से जो राम का जो अभिमुखीकरण है, यहाँ जो उसका संबोधन हुआ है, तो संबोधन के अर्थ में भी जो है प्रथमा विभक्ति होती है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रथमा विभक्ति के बाद में जो है क्रम है वो है द्वितीय विभक्ति का। और द्वितीय विभक्ति कहाँ होगी? तो सबसे पहले जो है हमने कर्ता कारक में के बारे में पढ़ा, स्वतंत्र कर्ता, उसके बारे में पढ़ा। जो कर्ता है वो स्वतंत्र है। और दूसरा जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन सबसे पहले हमको ये जानना है कि कर्म कहते किसे हैं, कर्म है क्या, कर्म की परिभाषा क्या है, किसको कर्म कहेंगे, कर्म कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा। इस समस्त का यदि हमको स्पष्टीकरण करना है तो हमारे सामने एक सूत्र आता है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। यदि हम इस सूत्र का विश्लेषण करते हैं, इसको विभक्त करते हैं, तो हमारे सामने 3 पद जो है उपस्थित होते हैं। प्रथम पद है कर्तु, द्वितीय पद है ईप्सिततमं, तीसरा पद है कर्म। कर्तु षष्ठी एकवचन, कर्ता का कर्तु। ईप्सिततमं, जो कर्ता का ईप्सिततम है वो क्या होता है? तो कहा कर्म होता है। कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो हम इसकी जो वृत्ति है उसके साथ में इसको पढ़ते हैं। तो क्या अर्थ बनता है? कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। पुनः सुनिए, इस सूत्र को वृत्ति सहित सुने। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकं कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्तुः क्रियया, कर्ता की क्रिया के द्वारा, कर्ता की क्रिया के द्वारा, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा यत् आप्तुम इष्टतमं, जिसको प्राप्त करना चाहता है, जिस अभिष्टतम को प्राप्त करना चाहता है। तम प्रत्यय है, इष्टतमम में, इष्टतमम में तम प्रत्यय है।
तो क्रिया यत ईप्सित तमम कर्तुः क्रिया, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको अत्यंत जो है करना चाहता है, अत्यंत जिसको प्राप्त करना चाहता है, उसकी क्या होगी? कर्म संज्ञा होगी। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। देवदत्तः ओदनम पचति। देवदत्त जो है ओदनम चावल भात पचति पकाता है। देवदत्त जो है क्या कर रहा है? ओदनम पचति। देवदत्तः ओदनम पचति। देवदत्त ओदन को भात को पकाता है। तो अब आप इस वाक्य में देखिए, यहां कर्ता कौन है? देवदत्तः। उसी में प्रथमा विभक्ति है क्योंकि वह स्वतंत्र है, अपादानादि के द्वारा अविवक्षित है। अतः देवदत्त जो है इस वाक्य का कर्ता है। और क्रिया क्या है? पचति। तो इस वाक्य में देवदत्त को पचन क्रिया के द्वारा सबसे अभिष्टतम या जिस अभिष्टतम लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है वो क्या है? ओदन, भात। उस भात को जो है वो उसका विक्लित्तीकरण चाहता है, उसको पकाना चाहता है, उसका भात के रूप में उसको संसिद्ध करना चाहता है। तो हम देखते हैं कि देवदत्तः ओदनम पचति, इस उदाहरण में जो है देवदत्त जो है वो पचन क्रिया के द्वारा ओदन की सिद्धि चाहता है, ओदन को प्राप्त करना चाहता है, भात को प्राप्त करना चाहता है। तो ओदन जो है वो देवदत्त का अभिष्टतम है, ईप्सिततम है। किसके द्वारा? पचन क्रिया के द्वारा। जो पचन क्रिया है, जो पच धातु है, उस पच धातु के द्वारा जो है, उस पच क्रिया के द्वारा जो है देवदत्त जो है वो ओदन को सिद्ध करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है। उसका वह ईप्सिततम है, वो उसका अभिष्टतम है। यहां क्रिया अभिष्ट नहीं है। अभिष्ट क्या है? ओदन, भात, बना हुआ चावल। तो यहां पर ओदनम ऐसा हमने प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से हमने ओदन की क्या कर दी? कर्म संज्ञा कर दी। क्योंकि देवदत्त जो है यहां पर अभिष्टतम वस्तु जो है उसके लिए क्या है? क्रिया के द्वारा प्राप्तव्य क्या है? वह ओदन है। तो उस ओदन की हमने कर्म संज्ञा कर दी। और जहां पर भी कर्म होता है वहां पर द्वितीया विभक्ति होती है, कर्मणि द्वितीया सूत्र से। कर्मणि द्वितीया जो अग्रिम सूत्र है उस सूत्र के द्वारा जो है द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अतः देवदत्तः ओदनम पचति। देवदत्त ओदन पकाता है, चावल पकाता है, भात पकाता है। इस वाक्य में ओदनम में जो है पहले कर्तुरीप्सिततमम सूत्र से, कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र से जो है कर्म संज्ञा होती है। और कर्म संज्ञा होने के पश्चात कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। और देवदत्तः ओदनम पचति, इस प्रकार का ओदनम में जो है द्वितीया विभक्ति युक्त पद बनता है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जहां पर भी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जो इष्टतम प्राप्तव्य है उसको प्राप्त करता है, तो वो इष्टतम या जो इष्टतम है उसकी जो है कर्म संज्ञा होती है। जिसकी कर्म संज्ञा होती है उसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना है। और जैसा मैंने कहा कि जब कर्म संज्ञा हो गई तो कर्म संज्ञा के बाद में द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला सूत्र कौन सा है? तो वो है कर्मणि द्वितीया। क्या अर्थ होता है? कर्मणि द्वितीया का कर्म में द्वितीया होती है, खाली इतना ही अर्थ होता है क्या? नहीं, केवल इतना ही अर्थ नहीं होता है कि कर्म में द्वितीया होती है, अर्थ और भी जुड़ा हुआ है। और भी जो है अनुवृत्ति जो है इस सूत्र में जो है पूर्व के सूत्रों से आती है।
और उससे जो है अर्थ जो बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। क्या अर्थ बनेगा? वृत्ति में आचार्य वरदराज जो है इसको स्पष्ट कर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्। अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी, खाली कर्म में द्वितीया नहीं होगी। द्वितीया विभक्ति कहाँ होगी? तो कहा अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी। तो इसका मतलब हुआ कि कर्म का भी भेद हुआ। बिल्कुल, कर्म का भी हम द्विधा भेद करते हैं, दो प्रकार से भेद करते हैं, उक्त कर्म, अनुक्त कर्म। उसी को हम कह सकते हैं अभिहित कर्म, अनभिहित कर्म। तो अनुक्ते इति अनभिहिते कर्मणि द्वितीया भवति, पुनश्च अभिहिते कर्मणि तु प्रथमा एव। जो अभिहित कर्म है यानी कि उक्त कर्म है, उस उक्त कर्म में तो प्रथमा ही होती है, अनुक्त कर्म में केवल द्वितीया विभक्ति होती है। और जो कर्म जो है अभिहित है यानी कि उक्त हो गया है, उस उक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति नहीं होती है। सबसे पहले जो है हम अनुक्त कर्म का उदाहरण लेते हैं। हरिम भजति, हरिम भजति, हरि को भजता है, भगवान ईश्वर हरि। हरिम, हरि को, भगवान को, ईश्वर को, हरि को भजता है, उनका भजन करता है। तो यहां पर हमको ये देखना है कि किस प्रकार से यहां अनुक्तता है और किस प्रकार से उक्तता होती है। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि जहां पर जो प्रत्यय आदि का हम प्रयोग करते हैं, तो प्रत्यय आदि के द्वारा जो है कर्म उक्त हो जाता है। क्या ध्यान रखना है? हमको ये ध्यान रखना है कि जिस अर्थ में प्रत्यय होता है वह उक्त हो जाता है, और जिससे उस प्रत्यय से भिन्न जो होता है वो अनुक्त होता है। अब हम ये देखें कि जब कर्म में लकार आता है तब कर्म जो है उक्त होता है। ध्यान रखिएगा कि जब कर्म में लकार आता है तब जो है कर्म उक्त होता है, और जब कर्ता में लकार आता है यानी कि लकार का प्रयोग तो कर्ता के जो है अर्थ में है, तो कर्ता जो है उक्त हो जाता है और कर्म अनुक्त रहता है। इससे पहले जो मैंने उदाहरण दिया था, देवदत्तः ओदनम पचति, तो वहां पर क्या हुआ? वहां पर जो है पचति जो लकार का प्रयोग हुआ वह देवदत्तः उससे उक्त होता है। कर्म जो है उक्त नहीं होता है, कर्म अनुक्त रहता है। इसलिए देवदत्तः ओदनम पचति में जो है ओदनम में जो है कर्म संज्ञा होकर के उसमें द्वितीया विभक्ति हो जाती है। हमको ये भी ध्यान रखना है कि जहां कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्म उक्त हो जाता है, इसलिए वहां पर जो है कर्म के उक्त हो जाने पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कर्तृवाच्य में क्या होगा? कर्तृवाच्य में जो है कर्म अनुक्त रहेगा। देवदत्तः ओदनम पचति, यह कर्मवाच्य का प्रयोग है और यहाँ जो है कर्म अनुक्त है, इसलिए जो है कर्मणि द्वितीया से अनुक्ते कर्मणि द्वितीया भवति, इस नियम से जो है द्वितीया विभक्ति हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पचति जो क्रिया है वो कर्तृवाची की क्रिया है। ठीक है, पचति जो क्रिया है किसकी क्रिया है? कर्तृवाच्य की क्रिया है, और उससे जो है उसका संबंध किसके साथ में है? देवदत्तः के साथ में है। अतः जो है कर्म जो है वह ओदन जो है वो अनुक्त रह जाता है, और
अनुक्त रहने पर कर्मणि द्वितीया से अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से तृतीया विभक्ति हो जाती है। मैंने कहा कि कर्मवाच्य में जो है कर्म उक्त हो जाता है। जैसे हरिम भजति के साथ में उदाहरण लिया हमने, हरि सेव्यते, हरि की जो है सेवा की जा रही है, तो हरि सेव्यते, तो हरिम सेवते, इसी का जो है कर्मवाच्य बना हरि सेव्यते। तो यहाँ जो सेव्यते पद है उससे जो है हरि जो है उक्त हो गया है। हरि जो कि कर्म था, वह हरि कर्म जो है वो उक्त हो गया, और जैसे ही हरि जो है उक्त कर्म हो गया वैसे ही उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होकर के प्रथमा विभक्ति होगी। अनभिहिते कर्मणि तु प्रथमा एव, ऐसा जो है आचार्य वरदराज वृत्ति में कहते हैं। तो हरि ही सेव्यते में जो कर्मवाच्य है उस कर्मवाच्य में हरि जो पद है उसके उक्त हो जाने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होती है, ये हमको ध्यान में रखना है। उसी तरह से लक्ष्म्याः हरि ही सेवितः, तो यहाँ पर भी लक्ष्मी के द्वारा जो है, लक्ष्मिया में तो कारकत्व है इसलिए तृतीय विभक्ति हो गई, लेकिन लक्ष्मी के द्वारा कौन सेवित है, हरि सेवित है। तो यहाँ जो सेवित में जो त प्रत्यय आया है, यहाँ सेवित में जो त प्रत्यय आया है उस त प्रत्यय के द्वारा भी जो है क्या है, हरि उक्त हो गया है। कर्म जो है वह उक्त हो गया है, इसलिए हरि के उक्त हो जाने पर, कर्म के उक्त हो जाने पर लक्ष्म्याः सेवितः, हरि में भी, हरि में प्रथमा विभक्ति ही रही, द्वितीय विभक्ति नहीं हुई। तो हमको क्या ध्यान रखना है, हमको केवल इतना ध्यान रखना है कि जहाँ कर्ता अनुक्त होगा वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, और जहाँ कर्ता उक्त होगा वहाँ प्रथमा।